नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी क्लासें निरंतर कंटिन्यू बनी हुई हैं और हम बहुत अच्छे से टॉपिक को करा रहे हैं और हम आपके सिलेक्शन से लेकर आपकी जिम्मेदारियां, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। हम इस चैनल पर स्टडी विद विकास सर में हम आपके सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर कराएंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके हमारे बारे में बताएंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में निरंतर उत्तराखंड के कल्चर को पढ़ते आ रहे हैं, आज उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिल जाते हैं। उत्तराखंड के एग्जाम में यहाँ पर बेसिकली उत्तराखंड के ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप डी तक के एग्जाम में आपको यहाँ के क्वेश्चन मिलते हैं, ग्रुप ए में भी मिलते हैं। तो हम आज उत्तराखंड का कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट पहले से चल रहा है। आज हम उत्तराखंड में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड के त्योहार। तो आज हम करेंगे फेस्टिवल्स। उत्तराखंड के अपना प्यारा उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड का कल्चर। उत्तराखंड के कल्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आज उत्तराखंड के त्योहार। ठीक है। उत्तराखंड के त्योहार में जो पहला त्योहार पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे दीपावली। ठीक है। आज हम इसको करेंगे। ये त्योहार दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर भारत में लगभग सारे राज्यों में, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली पर हम दीप जलाते हैं। दीप के साथ साथ हम मिठाइयाँ, पकवान, माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर गन्ने का बहुत महत्व है, गन्ने की पूजा की जाती है और गणेश जी की भी पूजा हम लक्ष्मी माता के साथ करते हैं। इस त्योहार को हम एक रूप में और जानते हैं। इस त्योहार में बताया जाता है कि भगवान राम जब वनवास से अयोध्या लौट रहे होते हैं तो उनके स्वागत में दीप जलाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। इस त्योहार को हम इस रूप में भी जानते हैं और उत्तराखंड में भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से, बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्योहार में हम उत्तराखंडी लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को भी प्यार दुलार करते हैं, उनको निराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। इस तरह से दीपावली एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है और इस त्योहार में हम अच्छे नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और सबका हम आदर सम्मान करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। ठीक है। इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। अब इसमें हम 2-3 टॉपिक लिख लेते हैं। तो टॉपिक क्या होंगे? पहला तो यही होगा कि ये है उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड ही लिखूंगा। उत्तराखंड में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मनाई जाती है। इसमें क्या होता है, देखो आजकल ये कल्चर जो लीपाई पोताई वाला कल्चर है वो लगभग खत्म होता जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में आज भी इस कल्चर को हम सजे हुए हैं। अगर आपके पक्के घर हैं, आपके टाइल्स पत्थर लग रहे हैं आपके घर में, फिर भी इसमें क्या होता है, जो घर की महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या हमारी मम्मी लोग होते हैं, वो आज भी एपड़ करते हैं। एपड़ होता है लीपना। उसमें क्या किसका प्रयोग होता है? लीपने का प्रयोग होता है। उसमें विस्वार होता है। विस्वार किससे बनाया जाता है? विस्वार बनाया जाता है चावल के आटे से। चावल का आटा उसको पीस लिया जाता है, उससे जो होता है ना व्हाइट कलर का जो निकलता है, उससे विस्वार बनाया जाता है। और इसमें गेरुए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। गेरुए कलर की मिट्टी आती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आज भी घरों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और दूसरा क्या होता है, एपड़, उसको भी कहते हैं। जैसे हम गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसको लीपा जाता है, लिपाई की जाती है। जो आंगन होता है, आंगन को लीपा जाता है। मतलब जो फर्श होता है ना, जो हमारा आंगन होता है मिट्टी वाला, उसको हम लीपा जाता है। ओके। मिट्टी और गोबर लेके उसको लीपा जाता है, एपड़ बनाया जाता है और विस्वार का यूज किया जाता है और इसमें गेरुए मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। ओके। चलिए, दीपावली में हम क्या करते हैं? एपड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एपड़ बनाया जाता है।
बनाया जाता है। अगर मैं गलत हूं तो आप बताना मुझे कहां पर गलत हूं, क्योंकि कल्चर के बारे में कोई भी बिल्कुल सटीक नहीं बता सकता। कल्चर में ऐसा कहते हैं, हमारे यहाँ पर हम मतलब भारत में एक कहावत प्रचलित है कि कोस कोस पर बदले पानी, सबा कोस पर पानी। हमारा कोस कोस पर पानी बदल जाता है, कोस कोस पर पानी बदल जाती है, त्योहार बदल जाते हैं, लोगों का रहन सहन, ढंग, बोलचाल, ये सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसी हिसाब से हमारे त्योहार भी बदल जाते हैं। त्योहार बनाने का, जैसे दीपावली को लगभग पूरे भारत में एक प्यार के रूप में मनाया जाता है, एक खुशी के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वहीं एक जनजाति है जो इसको शोक के रूप में बनाती है। तो इसलिए कल्चर में कोई भी आदमी सटीक नहीं हो सकता। जितनी किताबों में पढ़ाया जाता है, जो हम देखते हैं अपने घर परिवार में, उसको ही हम बताने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके क्षेत्र में कैसा कैसा होया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र वाले भी, गढ़वाल क्षेत्र वाले भी बताएंगे, और कुमाऊं क्षेत्र में जो स्पेशली कहां से हैं वो भी बताएंगे आप कमेंट करके कि कुमाऊं क्षेत्र में इस जिले से हूं, है ना, इस जिले के इस भाग से हूं। और गढ़वाल क्षेत्र से बताएंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में इस जिले से हूं और इस जिले के इस भाग से हूं और इस जिले में इसको ये कहा जाता है। ओके, बहुत अच्छा रहेगा ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करिए और आपके रिलेटेड जो पढ़ाई से रिलेटेड जो समस्या आ रही है, जो अगर आप सेलेक्ट हो या आपकी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी, कैसे भी आप छोटी वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरा यूट्यूब पर जो होता है ना, जो हम इन्फॉर्मेशन होती है वहां पर, इंस्टाग्राम वहां पर डाल रखा है, लिंक डाल रखा है, आप वहां पे क्लिक करके जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा मेरी आईडी। वहां पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे वीडियो शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पे मेरा चैनल बनाया हुआ है स्टडी विद विकास सर के नाम से, वहां पर जाके आप शेयर कर सकते हैं मुझे वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपड़ बनाया जाता है, और एपड़ जो होता है ना, एपड़ का मतलब होता है, क्या होता है इस एपड़ का मतलब? एपड़ गढ़ का नाम आपको सबको पता है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एपड़ गढ़ का नाम बताइए। एपड़ गढ़ का नाम, गढ़, एपड़ गढ़, मीनाक्षी नाम है। अब इनका पूरा नाम आप बताएंगे, ठीक है? कम से कम एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, ठीक है? मैं चेक करूंगा और सबके जवाब को अगर ठीक होगा तो कमेंट करके बताऊंगा, सबसे मैं बात भी करूंगा, कमेंट में बात कर लूंगा, ठीक है? आप भेजिएगा, ठीक है? एपड़ का मतलब होता है लीपना, 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 या इसको पोतना बोलते हैं, पोतना, लीपना या पोतना, सही है? एपड़, जो एपड़ बनाया जाता है, एपड़ बनाया जाता है, बनाया जाता है, एपड़ जो बनाया जाता है वो दो चीज का प्रयोग होता है। एक मैंने बताया आपको गेरुए का, गेरू का प्रयोग होता है। एक ऐसा होता है लाल कलर का होता है, लाल कलर का होता है गेरू। दूसरा इसमें विस्वार का प्रयोग होता है, विस्वार, और विस्वार किससे बनता है? चावल का आटा, चावल का आटा, या चावल को ही पीस लिया जाता है, या चावल जो होता है ना, रात भर पानी में भिगो के रख देते हैं, सुबह निकालते हैं, वो बहुत एकदम सॉफ्ट रहता है, उसको पीस देते हैं, तो उससे व्हाइट कलर का वो विस्वार बन जाता है, ठीक है? विस्वार। उसके बाद यहाँ पर दीपावली पर हम क्या करते हैं? दीपावली पर पशुओं को नहलाया जाता है, स्नान किया जाता है, नहलाया जाता है, निलाया, देख लेना क्या कैसे लिखा जाता है, निलाया, इसको बोलता हूँ स्नान किया, पशुओं को स्नान कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, कराया जाता है, पशुओं को स्नान कराया जाता है। दूसरा, इनका पशुओं का श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार कराया जाता है, कराया जाता मतलब सजाया जाता है, पशुओं को भी सजाया जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है ना, भेला खेला जाता है। इसमें क्या होता है, एक और होता है, देखो लिखेंगे, भेला खेला जाता है, भेला खेला जाता है, भेला खेला जाता है। और ये भेला खेला जाता है, रात में खेला जाता है, रात में खेलते हैं, भेला रात में खेलते हैं, समझ में आ गया होगा? भेला रात में खेलते हैं, और ये खेला कहा जाता है जौनसार क्षेत्र में, ठीक है? या जौनसार जो लोग होते हैं ना, जौनसार लोगों के द्वारा यह जौनसारी लोगों के द्वारा किया जाता है, खेला जाता है, किया जाता है, ठीक है? अब एक चीज और लिखानी है, मैं इधर लिखा देता हूं, देखता हूं दिख रहा है क्या, ठीक है? दिख रहा है। तो यहां पर ना दीपावली को
दीपा बलि को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। और जिसको ये पता है कि जो थारू जनजाति है उसको शोक के रूप में बनाती है, वो मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, है ना। आप बताएंगे कि क्यों बनाती है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। और ये जौनसार क्षेत्र जो थारू जनजाति है वो कुमाऊं क्षेत्र में बनाती है, गढ़वाल में बनाती है, पूरे उत्तराखंड में जितनी भी थारू जाति है सब बनाती है। इसका कमेंट करके आप जवाब देंगे मुझे, और अच्छे से जवाब देना, ओके। मुझे भी कुछ नॉलेज मिल जाए आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको उतारो, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा त्योहार जो देखेंगे वो देखेंगे होली। दूसरा त्योहार देखेंगे हम होली। ये मैं बता देता हूं, ठीक है, उत्तराखंड की तरह। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, बस एक मिनट बात करूंगा। देखो मैं बताता हूं आपको। ये हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दिया आरती मैम के द्वारा। आरती मैम और मेरे द्वारा स्टैटिक पूरा खत्म कर दिया जाएगा और अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। हम दोनों मिलकर कुछ टॉपिक आरती मैम करेंगी और कुछ टॉपिक मैं करूंगा, है ना। कुछ टॉपिक मैं करूंगा। अगर यहां तक आ गए तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका। हमारे चैनल पर हिस्ट्री चल रही है, इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन। हमारे यहाँ हिस्ट्री चल रही है उत्तराखंड। हमारे यहाँ पर जिला चल रहा है उत्तराखंड। हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी चल रही है इंडियन। हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी चल रही है उत्तराखंड की। हमारे यहाँ कल्चर चल रहा है उत्तराखंड का। हमारे यहाँ हिंदी चल रही है कंप्लीट, हिंदी साहित्य भी चल रहा है और हिंदी ग्रामर भी चल रहा है, ग्रामर चल रहा है। इतने सब्जेक्ट चल रहे हैं। और क्या चल रहा है, जिला हो गया, कल्चर हो गया, स्टैटिक चल रहा है, स्टैटिक चल रहा है। ये चलाया जाएगा मतलब विकास सर के द्वारा और आरती मैम के द्वारा, है ना। अगर यहां तक आ गए हो तो मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको। इंडियन हिस्ट्री चल रही है, इंडियन उत्तराखंड हिस्ट्री चल रही है, उत्तराखंड जिला चल रहा है, ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी भी चल रही है, उत्तराखंड ज्योग्राफी चल रही है, कल्चर चल रहा है, हिंदी चल रहा है। हिंदी में साहित्यकार मैंने करा दिए हैं, अभी कुछ साहित्यकार रह गए, आधे से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, आधे से ज्यादा हो गए हैं। और हिंदी व्याकरण चल रहा है। और यहाँ पर ज्योग्राफी पॉलिटी चल रहा है। मेन सब्जेक्ट तो रह गया पॉलिटी। ये पॉलिटी ऐसे नहीं कहेंगे कि उत्तराखंड का पॉलिटी अलग है, पॉलिटी सेम है। पॉलिटी में जो पार्ट 5 चला रहा हूँ, पार्ट 5 में संघ है, संघ, और पार्ट 6 में स्टेट है, मतलब राज्य है। तो यहाँ यही राज्य ही उत्तराखंड राज्य वाला यहीं करा दूंगा मैं, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट चल रहे हैं, सही है। मतलब कंप्लीट आपका पूरा कंप्लीट चल रहा है। अभी हम रीजनिंग और मैथ वो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसको भी कराएंगे। लेकिन अभी हमारा थोड़े और सब्सक्राइब हो जाएंगे तब कराएंगे, आपके ज्यादा कमेंट आएंगे तब कराएंगे। क्योंकि देखो अब हमारा सारा सिलेबस यहाँ पे कराया जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट कराया जा रहा है आपको। और हमारा एक टारगेट है, बस एक बात बता दूं, ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको बहुत टाइम दे दिया मैंने, सॉरी। उत्तराखंड, है ना, ये हमारा 5K सब्सक्राइब का टारगेट है। इसके होते ही हम यूपी पीएससी और यूके पीएससी दोनों का हम क्या करेंगे, सम्मिलित रूप से कोर्स लॉन्च करेंगे। और यहाँ पर जो बैच लॉन्च करेंगे, इस बैच में हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट कराएंगे और इतनी मेहनत कराएंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, इतने बेसिक से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी भी कराएंगे आपकी, ठीक है। यहाँ पर ही जैसे ये होगा 5K, उसके बाद एनसीईआरटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, पूरी एनसीईआरटी करा दी जाएगी। इंडियन एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट करा दी जाएगी आपको, जीएस का सारा एनसीईआरटी, ओके। और जिस सब्जेक्ट की बोलेंगे, जैसे कि आपको साइंस की एनसीईआरटी करनी है, मैथ की एनसीईआरटी करनी है, या किसी और चीज की एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी जीएस की तो कंप्लीट कराएगा, सारी जीएस की मैं कराऊंगा, मैं बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। यूपीएससी लेवल तक की बात एनसीईआरटी कराऊंगा, पीसीएस हो जाएगा उससे, ठीक है। ये कराना हमारा टारगेट है, एनसीईआरटी और पीसीएस, यूके पीएससी और यूपी पीएससी 5K सब्सक्राइबर होते ही। अभी फिलहाल तो ये चल रहा है सब। ये मैं खुद बता रहा हूँ, ये इतनी डीप से नहीं चल रहा है, ये सिर्फ आपका एग्जाम करा सकता है ग्रुप सी और ग्रुप डी, ओके।
ग्रुप सी और ग्रुप डी। और हमारे यहाँ पर यूके एसएससी, यूके एसएससी का यूपी एसएससी, यूके एसएससी, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी आईटीएस, एसएससी सीएचएसएल, ये सब चलेगा। रेलवे चलेगा, और रेलवे के साथ साथ हम और जो अदर एग्जाम आते हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह स्टेट पर रहेंगे, स्टेट का तो प्रॉपरली चलेगा ही, और भी चलेंगे हम एग्जाम एसएससी के लिए। अब लिखेंगे होली, दूसरा लिखेंगे होली, त्योहार में होली, 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 ठीक है होली। अब होली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो होली होता है ना, होली एक हमारे यहाँ पर परंपरा को दिखाता है। ये एक इसकी हिस्टोरिकल में थोड़ा सा बता देता हूँ, हिस्टोरिकल क्या था होली का। होली में एक प्रहलाद नाम के करेक्टर होते हैं, एक होलिका नाम की करेक्टर होते हैं, दो करेक्टर थे। और इनके साथ साथ जो प्रहलाद होते हैं वो भगवान विष्णु के क्या होते हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं उनके पिता, उनके पिता हिरण्यकश्यप जी होते हैं। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने के लिए विवश करते हैं, जबकि प्रहलाद ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो इसके चलते उनके में वाद विवाद होता है, बहुत वाद विवाद होता है। बाद में प्रहलाद को ऐसा माना जाता है, प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका एक बहुत बड़ा आग का वो बनाती है, मतलब ढेर लगाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है प्रहलाद को लेकर। ऐसा माना जाता है कि उस होली में, उस आग में होलिका जल जाती है, मतलब उनकी बुआ जल जाती हैं, और प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। जब प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, फिर भगवान विष्णु को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद भगवान एक अवतार लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नरसिंह अवतार, आई थिंक नरसिंह अवतार बोला जाता है, जिसमें उनका जो रूप होता है वो आधा इंसान का और आधा जानवर का होता है, जिसमें से फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ से फिर होली की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये मुझे थोड़ा सा पता था, अगर आपको अच्छे से पता तो आप बता दीजिएगा क्या होता है। ओके, बाकी तो चलो ठीक है, जैसा भी है। होली की जो शैली होती है ना, शैली लिखेंगे, शैली, इसकी शैली होती है दो प्रकार की शैली होती है। पहली शैली होती है खड़ी, पहली होती है खड़ी, खड़ी या बैठ की होली, ठीक है। पहली होती है खड़ी, इसको ही बोलते हैं, दूसरा नाम होता है उजेली, या तो खड़ी या उजेली होली होती है। और दूसरी जो होती है, देखो पहली खड़ी हो गए, दूसरी में बैठी होती है, बैठ की, दूसरी होती है बैठ की, ठीक है। पहली खड़ी होती है और दूसरी बैठ की होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो होती है ये बैठ की होती है कुमाऊं में, कुमाऊं, ठीक है। कुमाऊं मतलब कमाऊ, बहुत ज्यादा ये कुमाऊं वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है। कमाऊ, कमाती होते हैं कुमाऊं। और कुमाऊं में भी कहाँ, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। और ये वाली कहाँ होगी, ये वाली कुमाऊं में हो रही है। ये वाली है थारू जनजाति से संबंधित, थारू से संबंधित। इसमें हम और कुछ लिखेंगे, जैसे इसमें क्या होता है, सामूहिक रूप से, इसमें सामूहिक रूप से मतलब सब लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके लय और ताल के साथ नाच गाना किया जाता है। लोग खेलते हैं, होली गाई जाती है ना, होली गाई जाती है। होली जहाँ होलिका दहन होता है उसके चारों तरफ भी लोग घूमते हैं, वहां पर फिर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पकवान बनाए जाते हैं। जैसे आपसे सुना होगा गुजिया बनाई जाती है, कचौड़ी बनाई जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें की जाती हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पर ये भी मान्यता है कि कुछ लोगों के यहाँ पर जो नॉनवेज खाते हैं तो चिकन वगैरह भी बनाया जाता है। इस तरह से होली मनाई जाती है। चलिए, होली हो गई, होली सामुदायिक रूप से होती है। और इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और लिख लेंगे हम छोटा सा, इसमें खिचड़ी नृत्य, इसमें थारू जनजाति के द्वारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थारू जनजाति के द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम, एक छोटी सी शायरी गलत हो जाए तो बताना, ठीक है। जानी की शायरी है, बड़ा अच्छा, मतलब मुझे शौक है थोड़ा शायरी सुनने का, जानी भी सुनता हूँ। एक आपने जॉन इलिया का सुना होगा, जॉन इलिया है, उनकी भी शायरी बहुत अच्छी होती है। एक राहत इंदौरी है, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। और गायक होंगे आप, पाकिस्तानी गायक हैं नुसरत फतेह अली खान, बहुत अच्छा गाते हैं। और राहत फतेह अली सबको पता है, इंडिया में बहुत फेमस है। एक नाम सुना होगा आतिफ असलम, बहुत अच्छा गाते हैं। और अपने यहाँ के सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं। चलिए, एक शायरी है,
एक तो आप परवरदिगार के बारे में ना बोलिए, एक तो आप परवरदिगार के बारे में ना बोलिए, और एतबार के बारे में ना बोलिए, और एतबार के बारे में ना बोलिए। आपका हम कत्ल भी कर सकते हैं, आपका हम कत्ल भी कर सकते हैं। आप हमारे यार के बारे में ना बोलिए, आप हमारे यार के बारे में ना बोलिए। चलिए, अच्छी लगे तो बता देना। टाइम आपका टाइम बर्बाद हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टाइम। लेकिन अगर एंजॉय के साथ पढ़ोगे ना तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, सच में। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो क्या पढ़ाई यार। ना जिंदगी एंजॉय हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है, ना सिलेक्शन हो रहा है, ना मौत आ रही है। ठीक है, वो वाला सिस्टम बहुत गंदा लगता है। एंजॉय करो यार लाइफ को, बढ़िया एकदम मस्त जियो, मस्त है ना। अकेले जियो, मस्त जियो एकदम। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करो, दबा के खूब एंजॉय करो। पढ़ाई करो, जो पढ़ाई कर रहे हो तो दबा के पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो कि बस पागलों की तरह पढ़ाई करो। और एंजॉय करो तो ऐसा एंजॉय करो, पागलों की तरह एंजॉय करो। जिंदगी है, कोई पता नहीं यार, कोई भरोसा नहीं है यार। चलो ठीक है, बाकी रोना आ जाता है यार जिंदगी देख के। लेकिन स्टूडेंट की लाइफ बहुत संघर्षशील है, बहुत ज्यादा, बहुत संघर्ष है लाइफ में। चलिए नेक्स्ट, एक होता है घी संक्रांति, बोलते हैं इसको, घी संक्रांति। घी संक्रांति, देखो घी संक्रांति में क्या होता है ना, इसमें घी खाना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो घी खाओ खूब, पकवान बनाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं। घी संक्रांति, इसमें क्या होता है, ओलिगा और ओलगिया, इसको इसे इसे ओलिया भी बोलते हैं, भी बोलते हैं। मेरा गला पड़ गया, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, हाथ भी सुन हुए। ओलिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो घी होता है ना, घी घी खाया जाता है, घी खाया जाता है। और घी खाना शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे ओल्गा, ओल्गा प्रथा, ओल्गा प्रथा चंदकाल में राजा को भेंट देने की प्रथा थी। ठीक है, देखो चंद, अब ये हिस्ट्री का पॉइंट आ गया। चंद काल में एक प्रथा कौन सी है, ओल्गा प्रथा। ये चंद काल में ओल्गा प्रथा आपको बहुत अच्छे से बताया होगा। वाइदा आरती मैम बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा रही है, और उनको ऑफलाइन पढ़ाने का है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा उनको ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रही है सच में। आप हिस्ट्री जाके देखो, उत्तराखंड हिस्ट्री जाके देखो, एक फोल्डर बना हुआ है उसमें जाके, सॉरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देखो क्रम वाइज। चंद्रवंश करा रही है मैम अभी, तो चंद्रवंश खत्म होने वाला शायद, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने। तो और एक प्रथा थी जो चंद काल में राजाओं को क्या दी जाती थी, भेंट। सॉरी, भेंट का मतलब होता है उपहार देना। ठीक है, उपहार देना, उनको कुछ चीज देना। ठीक है, उपहार दिया जाता था, है ना। इसको जो है ना, इसे सितंबर में मनाया जाता है, मनाते हैं। जो राजा को भेंट देने की प्रथा थी ना, ये वाली प्रथा थी कुमाऊं में, ऐसे लिख लेना, कुमाऊं में। ठीक है, और पहाड़ी लोगों से संबंधित है। इसमें और क्या क्या आ सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि घी में पहाड़ी लोग धूप के साथ क्या करते हैं, धूप का क्या होता है, धूप चढ़ाई जाती है, क्या होता है, इसमें किस किस की पूजा की जाती है और कैसा किया जाता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। और पहाड़ी में जो पहाड़ी लोग हैं वो और अच्छे से बता सकते हैं इसको कि इसमें और क्या क्या किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। ठीक है, क्या है, मकर संक्रांति। करेंगे हम मकर संक्रांति। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप एडजस्ट करो। बस एक और करा देता हूँ, बस एक और करा देते हैं, उसके बाद हम छोड़। देखो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति।
ठीक है। जो क्या होता है, मकर संक्रांति जो होता है इसको दुधूत बोलते हैं, है ना, गुगुत या दुधूत बोलते हैं, गुगुतिया भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है ना, मीठे मीठे, बहुत मीठे मीठे आटे के गुगुत बनाए जाते हैं और उनको बच्चों को दिया जाता है खेलने के लिए, है ना। जिससे हमें भी देते थे तो वो मीठे मीठे होते हैं, उसको खा लेते हैं। फिर क्या होता है ना, बच्चे कौवा को खिलाते हैं, तो इसको काले कौवा का त्योहार बुलाया जाता है ना, काले कौवा का त्योहार बुलाया जाता है इसको। चलिए अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको घुघुतिया या दुधुतिया बोलते हैं, घुघुतिया या घुघुती त्योहार भी बोला जाता है, त्योहार बोला जाता है। ठीक है। इसको ना, जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है ना, गढ़वाल क्षेत्र में इसको बोलते हैं खिचड़िया। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो नोट करके, गढ़वाल में इसे खिचड़िया खिचड़िया संग्राम कहा जाता है, खिचड़िया संग्राम कहाँ कहा जाता है, कहाँ, गढ़वाल में। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, इसको काले कौवा का त्योहार बोलते हैं। इसे नहीं, इससे पहले ये लिखो, इसमें आटे के मीठे गुलगुले भी बोलते हैं, खिलौने बोलते हैं, मीठे मीठे खिलौने बनाए जाते हैं। इसमें आटे के मीठे मीठे खिलौने बनाए जाते हैं, जिन्हें कौवे को खिलाया जाता है, इसलिए इसे काले कौवे का त्योहार भी कहते हैं। ये सब पूछे गए हैं यूपीएसएससी में। ठीक है, उत्तराखंड में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पूछे गए हैं ये। ठीक है, गुलगुले, ठीक है, मीठे मीठे खिलौने या गुलगुले बनाए जाते हैं, जिसको क्या करते हैं, मीठे मीठे, बड़े मीठे मीठे आराम से उनको खाते हैं, बच्चे खाते भी हैं और फेंकते भी हैं, तो कौवे खा लेते हैं उनको, कौवे खाते तो इसको काले कौवे का त्योहार मनाया जाता है। इसको और क्या कहते हैं हम, इसको उसको घुघुत भी बोलते हैं, घुघुत। और ये कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर थोड़ी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, और इस टाइम पर मकर संक्रांति क्यों ये होता है, इसमें देखो मकर संक्रांति पर एक त्योहार मनाया जाता है, इसको लोहड़ी बोलते हैं, लोहड़ी पंजाबी में, है ना। रेवड़ी और मूंगफली खाई जाती है। क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा होता है और कृषि कटनी स्टार्ट होती है, गेहूं की फसल कटनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए त्योहार मकर संक्रांति इसको भी कहते हैं। चलिए, है ना। और हाँ, इतने रहने देते हैं। आप पढ़ेंगे हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे हम इसके बाद फूल संक्रांत पढ़ेंगे। फूल संक्रांत में क्या होता है अभी यहीं रहने देते हैं। और आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, और जितना हो सके इतना हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अभी हमारा न्यू चैनल है। ओके, चलिए, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।